नमस्कार दोस्तों। एंड आई होप कि आपको पहले वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चलिए आज हम सीखते हैं जावा में डेटा टाइप्स। दोस्तों डेटा टाइप्स जावा में कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम देते हैं डेटा टाइप्स दे देते हैं। एंड देन फर्स्ट दोस्तों जावा में दो तरह के डेटा टाइप होता है। एक होता है प्रिमिटिव एंड दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव्स। तो दोस्तों जावा में दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या आता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या आता है। पहले तो ये बता दूं दोस्तों कि कुछ लोग जिसको जावा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो जिन्होंने सी या फिर C++ पढ़ा है उन्होंने अदर टाइप के जैसे कि इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग इस तरह के डेटा टाइप्स सुने होंगे। बट जावा में ये सब भी डेटा टाइप्स होते हैं, बट उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है नॉन प्रिमिटिव, एक होता है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं। पहला ये होता है आपका इंट, जो आपका इंटीजर में होता है। और इंटीजर के बाद होता मतलब आपका इंटीजर के अंदर इंट आता है, बाइट आता है, बाइट के बाद आपका होता है लॉन्ग हो गया। और उसके बाद आपका होता है शॉर्ट। ये जो आपका इंटीजर के अंडर में आता है। उसके बाद आता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जो आपका फ्लोट होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट में आता है एक आपका फ्लोट होता है एंड डबल होता है। एंड इसके बाद एक होता है आपका कैर। तो ये आपके होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड देन नेक्स्ट जो होता है आपका नॉन प्रिमिटिव में आपके आते हैं नॉन प्रिमिटिव में आपका होता है पहला तो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग एंड एरेज ले रहे हैं। एंड नेक्स्ट होता है क्लासेस भी आपके नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। ये भी एक प्रकार का डेटा टाइप है। एंड इसमें और भी आते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने नेक्स्ट। आपको तो पहले से पता ही होगा कि इंट के अंदर क्या होता है, बाइट के अंदर क्या होता है, लॉन्ग के अंदर क्या होता है, डबल के अंदर क्या होता है। सो अगर आपको ये सब पता नहीं है तो हम आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, जहाँ से आप इसके बारे में डीपली पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने ऑपरेटर्स के बारे में। आपने ऑपरेटर्स तो सुना ही होगा। ऑपरेटर्स जनरली होता क्या है, जो हमारे प्रोग्राम्स को या फिर जो हमारे क्लासेस होते हैं या मेथड्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। जनरली अगर आप दूसरे किसी लैंग्वेज में बोले तो ऑपरेटर जो लाइक एज एक जो फैमिली का मेन होता है, यानी कि जो फैमिली का हेड होता है, वो जिसके अंडर में सभी वर्क होते हैं, जैसे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, सेम उसी तरह ऑपरेटर भी वही होता है। तो यहाँ पे जो है सीखते हैं ऑपरेटर में आपको देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है पहला। एंड नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक्स ऑपरेटर। एंड थर्ड है आपका यूनरी होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है। एंड आपका फोर्थ है रिलेशनल
रिलेशनल ऑपरेटर। एंड फिफ्थ आपका होता है लॉजिकल, लॉजिकल। एंड नेक्स्ट इसके बाद आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर, एंड नेक्स्ट होता है बिटवाइज। लास्ट वन इज बिटवाइज। हाँ, तो चलते हैं हम आज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आता है? जनरली आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है इज इक्वल टू, जिसके थ्रू इज इक्वल टू इसलिए लगता है कि हमें कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्लास ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया pro1, यहाँ पे हमने क्लास का नेम डिफाइन किया। क्लास का नेम डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अगर हम सेव नहीं करते हैं तो हमको अपने कोड को एक वे में हम अपने कोड को टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे डे 1 के नाम से जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो डे 1 के नाम से हमने सेव किया था। यहाँ पे हम डे 2 के नाम से हम इस फोल्डर को क्रिएट करते हैं, डे 2, एंड इसके अंदर हम करते हैं असाइनमेंट डॉट जावा के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे हम वैल्यू को असाइन करते हैं, ऐसे होगा। और उसके लिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। जनरली क्या होता है कि कोड को टाइप करने के चक्कर में भूल जाते हैं लोग, यहाँ जैसे कि हम भूल गए। तो यहाँ पे हम इसको फिर से टाइप करते हैं इंट एज नाम का हमने लिया था, तो एज कर दिया। उसके बाद एज के अंदर हमको वेरिएबल को डिफाइन करना है, यहाँ पे असाइन करना है वैल्यू को। तो 25 यहाँ पे दे दिया। 25 देने के बाद यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम एज प्लस एज करते हैं। इसको हम टर्मिनेट करेंगे। यहाँ टर्मिनेट करने के बाद इसे हम फिर से रन करेंगे। हम इसको रन करेंगे, इसके पहले हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, ये हमारा कंपाइल हो गया। इसके बाद हम इसको पहले क्लियर कर ले रहे हैं। इंटरनल एरर, छोड़िए। यहाँ पे हम इसको कंपाइल कर लिए। कंपाइल करने के बाद हम अपना आउटपुट देखना चाहते हैं, तो जावा के बाद हमने किस नाम से अपने क्लास क्रिएट की थी? जावा 1 के नाम से, pro1 के नाम से। तो यहाँ पे हमारे एज आ गए। ओके, नो प्रॉब्लम, एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को असाइन कर दिया। वैल्यू को असाइन करने के बाद अब अगर हम चाहते हैं इसमें कुछ चेंजेस करना, या फिर हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे इंट लिए हैं, तो इंट की जगह हम कोई स्ट्रिंग देना चाहते हैं, तो हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग के अंदर एज की जगह हम कोई दूसरा ले ले रहे हैं नेम हो गया। नेम में हम स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, जैसे में MV,
यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ से रन कराएंगे। पहले इसको कंपाइल कराएंगे जावा सी, जो भी हमारी जो फाइल है उसको हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे। कंपाइल कराने के बाद हाँ, एक और, अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट में ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने डबल कोट में लिख दिया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है ये हमारा कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जावा। अब इसको हम रन कराएंगे। pro1 हिट इंटर। ये यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया था नेम, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। यहाँ पे फिर से हम कंपाइल कराएंगे। हमारा कंपाइल हो गया। यहाँ पे हम नेम यमी, तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है कि हमारा जो प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, एंड एक होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडर एंड रिमाइंडर, ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यहाँ पे हम चलते हैं, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास, यहाँ पे अब हमने वहाँ पे एक ही फोल्डर के अंदर एक नाम की हम कोई भी क्लास नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम pro2 नाम से क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने pro1 के नाम से क्रिएट किया था। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा हो गया, इसका नेम देंगे अर्थमेटिक डॉट जावा के नाम से सेव किया। और सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको पब्लिक पहले डिफाइन कर लेंगे। लास्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, डिफाइन नहीं किया था, तो स्टैटिक वाइड मेन, इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग ARG, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में डालने के बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हम इन टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं। एक हो गया A, एंड A का हम वैल्यू दे रहे हैं A = 5, B लेते हैं, B = यहाँ पे हम 2 दे रहे हैं, एंड देन यहाँ पे हम देते हैं C, इसको टर्मिनेट किया। और उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारा जो आउटपुट है वो आ कैसे रहा। तो पहले तो हम यहाँ पे करेंगे C = A + B। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का पहला ऑपरेटर यूज किया। हाँ, ये जो होता है 2 ऑपरेंड होते हैं जिसके बीच में एक ऑपरेटर, जो यहाँ पे हमारे वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेंड का वर्क करते हैं। और उसके बाद ये हमारा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें A और B की वैल्यू जो है C में असाइन हो जाएगी, जिसके थ्रू हम C के वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। जैसे में हम प्रिंट करेंगे, मतलब आउटपुट देख लेंगे, system.out.print। उसके बाद यहाँ पे शो कर ले रहे हैं, A + B = यहाँ पे हम प्लस करके C को प्रिंट कर देंगे। इसको प्रिंट करने के बाद क्या होता है कि हम मतलब A और B को असाइन करके यहाँ पे हमने प्रिंट किया। इसके बाद इसको हम रन करा के चेक कर ले रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है।
जावा सी, उसके बाद जिस नाम से हमने सेव किया है अरिथमेटिक नाम से सेव किया डॉट जावा, यहाँ पे हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे pro2 नाम से था, इंटर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप a + b = 7, यानी हमने यहाँ पे वैल्यू क्या दिया था 5 एंड 2 दिया था। तो 5 और 2 = 7। एंड देन नेक्स्ट हम माइनस का यूज करेंगे। c = a - b, टर्मिनेट किया सिस्टम, सॉरी इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने प्रिंट किया इसको, यहाँ पे हमने दे दिया a - b। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा a - b, यानी कि a के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हटा के b वैल्यू c में अपडेट कर देगा। यानी कि a + b हुआ था पहले, तो a + b का रिजल्ट तो देगा ही, यानी + b यानी 5 + 2 = 7। एंड देन नेक्स्ट है a - b, यानी कि 5 - 2 = 3। तो यहाँ पे हम इसको रन करा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको, हाँ नेक्स्ट लाइन के लिए ln होता है। यहाँ पे हम फिर से इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पे रन कर देते हैं। सॉरी, ये ln हमारा यहाँ पे लगेगा, यानी कि जो जिस लाइन में हम हैं उस लाइन के बाद हम दूसरी लाइन लिखना चाहते हैं तो पहले ही हम ln का यूज कर लेंगे, तभी हम दूसरे लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। देन ये यहाँ पे हमारा a - b और a + b का आ गया, यानी हमारा जो आउटपुट है असाइनमेंट ऑपरेटर का वो सही चल रहा है। एंड देन c = a × b, a × b हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे a × b, इसके बाद सेव। फिर से हम इसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल करने के बाद हम रन करेंगे। ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इसके बाद जो है हम देख ले रहे हैं हमारा डिवाइड का और उसके बाद रिमाइंडर का। तो यहाँ पे ln लगाते हैं, जिसके थ्रू हम मतलब नेक्स्ट लाइन कर सकते हैं। और c = a/b, टर्मिनेट एंड देन कंट्रोल v, कि हमने पेस्ट की कॉपी किया था तो इसको हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ पे हम इसको अपडेट कर दे रहे हैं a/b। एंड नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट इज वन c = a रिमाइंडर b। अब a को डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर, यानी जो हमारा हिंदी में बोले तो शेषफल जो होता है, यानी जो हमारे पास जो बचता है वो कितना है। तो यहाँ पे हम इसको शो करा ले रहे हैं रिमाइंडर। यहाँ पे इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे। पहले कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, हिट एंटर। तो हमारा हो गया a + b, a - b एंड a × b, यानी मल्टीप्लाई हमने कर दिया और उसके बाद डिवाइड कर दिया और उसके बाद रिमाइंडर, यानी कि हम 5 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है 1 हमारे पास बच जाता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में जनरली होता क्या है कि आपका प्लस, एक तो होता है आपका प्लस होता है एंड नेक्स्ट माइनस होता है एंड प्लस प्लस माइनस माइनस एंड होता है नॉट, जो कि आपका बुलियन में यूज होता है और प्लस माइनस आपका इंटीजर में यूज होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बुलियन ये हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर पहले हम क्लास यहाँ पे डिफाइन करेंगे, क्लास फ्रॉम 3 नाम से, सॉरी डॉलियर। यहाँ पे हम पहले सेव कर लेंगे। तो
यूनरी डॉट जावा। यूनरी डॉट जावा के नाम से हमने फाइल को सेव कर लिया और ये यूनरी डॉट जावा के नाम से हमने इसको सेव किया। उसके बाद पहले तो हम इसमें मेन फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। मेन मेथड जो हमारा है पब्लिक स्टैटिक, ये आपको बार बार लिखना पड़ जाएगा। मेन एंड देन स्ट्रिंग आर्गूमेंट यहाँ पे हम पास करेंगे ARG। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल एक डिफाइन करना है तो वेरिएबल आप किसी भी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आर्गूमेंट हमको पास करना था तो हमने ARG नाम से आर्गूमेंट पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं यूनरी ऑपरेटर लेना है तो फर्स्ट हम लेंगे ए, यानी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम डबल में डिफाइन कर ले रहे हैं। डबल में हम यहाँ पे ए डिफाइन कर लें या फिर नंबर डिफाइन कर लेना है। नंबर इज इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू देना है, और यहाँ पे हमने 5 दे दिया, 5.5 दे दिया। यहाँ की क्योंकि हमने डबल लिया है तो यहाँ पे हम 5 इंटू 5 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया बुलियन में, बुलियन फ्लैग। इसके बाद यहाँ पे इसको हम फॉल्स कर दे रहे हैं। हो गया। यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन भी लेनी है। इसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे नंबर हमने क्या दिया है वो यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर देंगे। पहले तो प्लस, फिर जो हमारा नंबर है इसको करेंगे एंड देन फिर से हमने कमेंट किया इस, यहाँ पे इसको फिर से हम मर्ज करेंगे। फिर ये जो प्लस है, पहला वाला प्लस जो है ये हमारा मर्ज करने के लिए है, और उसके बाद ये हमारा यूनरी ऑपरेटर का एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे हम नंबर को दे देते हैं नंबर, एंड लास्ट में इसको टर्मिनेट कर देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हमारा इसको हम कंपाइल कराते हैं। जावा सी यूनरी था हमारा, यूनरी डॉट जावा, इसको हमने कंपाइल करा लिया। कंपाइल कराने के बाद हम इसको 3 नाम से हमने बनाया था तो 3 नाम से, हाँ इसमें बीच में स्पेस देना था, सॉरी। तो नंबर जो है कि हमने लिया था 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 प्लस में ही है। अगर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं सॉरी, यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसको, जो हमारा ऑपरेटर है यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं। सेव किया, यहाँ पे हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे हमारा माइनस में है, वहाँ पे पॉजिटिव से हो गया, यहाँ पे नेगेटिव से हो गया। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे हम देते हैं प्लस प्लस, जो हमारा
प्लस प्लस हो गया यूनरी ऑपरेटर का। फिर इसको कंपाइल किया मैंने, फिर रन किया। तो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यानी प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है यूनरी ऑपरेटर के अंदर, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट होता है माइनस माइनस। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगाया, सेव किया, इसके बाद हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू 6 हो गई थी, यानी 5 पहले थी। 5 के बाद फिर हमने प्लस किया, यानी प्लस प्लस किया तो एक उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो वहाँ पे 6 + 5 6.5 हो गया। तो इसके बाद फिर मैंने एक माइनस कर दिया, यानी माइनस डिक्रीमेंट हुआ। तो एक इंक्रीमेंट होता है, एक डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे 6.5 के बाद जो है वैल्यू हो गई 5.5। एंड देन इसको हम लेते हैं फ्लैग ले लेते हैं। फ्लैग ले लिया एंड इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं फ्लैग, सॉरी कीज प्रॉब्लम। फिर इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम रन करेंगे, सॉरी रन कर दिया। तो ये हमारा जो फ्लैग है ये क्या है, हमारा फॉल्स आ रहा है, अभी फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं, Ctrl+X, सॉरी Ctrl+S किया हमने, कंपाइल किया। पहले क्या था कि हमारा फॉल्स आया क्योंकि हमने नॉट नहीं लगाया था, और जब हमने वहाँ पे नॉट लगा दिया तो वो पहले से तो हमने फॉल्स डिफाइन किया था तो फॉल्स हमारा डायरेक्ट दे दिया। जब हमने डिफाइन कर दिया वहाँ पे नॉट लगा के तो क्या हो गया, वो फॉल्स नहीं है यानी वो ट्रू है। तो यहाँ पे बुलियन भी हमारा हो गया। और इसके बाद हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे आते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी रिलेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, सॉरी एंड लेस देन इज इक्वल टू, एंड या। तो यहाँ पे हमारा जो है इक्वल इक्वल जो होता है, हमें कोई भी वैल्यू को देखना होता है कि वहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू हमारी इक्वल है, कौन सी हमारी वैल्यू नहीं इक्वल। जैसे पे हम मान लीजिए ले रहे हैं ए और बी, ए की वैल्यू हम 10 रख रहे हैं, बी की वैल्यू हम 12 रख रहे हैं। तो वहाँ पे हम चेक करेंगे, यानी कि हमको कोई भी कंडीशन या फिर मतलब कुछ चेक करना होता है तो हम चेक करेंगे कि ए इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हमारा आउटपुट ए आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट जो भी आना है तो वो आ जाए। तो इसके बाद होता है नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा जो हम प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट हो, नहीं तो नहीं हो, अगर इक्वल नहीं है तब। अगर लेस देन या फिर ग्रेटर देन का यूज करें तो जैसे हम अगर दो वैल्यू के बीच में हम कंपेयर कराना चाहते हैं, यानी जो कोई भी वैल्यू हुई, जैसे हम 10 और 12 ले लिए तो 10 और 12 यानी ए और बी के बीच में हम कंपेयर कराना चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं बड़ी कौन सी है। अगर हम ग्रेटर देन पर लगाते हैं ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे हमको चेक करने के बाद हमको कौन सा रिजल्ट फाइंड होगा, यानी कि हमें जो वैल्यू हमारी ग्रेटर है या नहीं है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है लेस देन, तो अगर हमारे वैल्यू लेस है यानी जो हमारी ए लेस देन बी है तो पहले ही डिफाइन हो गया कि हमारी जो ए है वो लेस है। तो जिसके थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं कौन सी हमारी वैल्यू छोटी है और कौन सी हमारी वैल्यू बड़ी है। लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी हम वैल्यू दिए, जैसे में हमारा हो गया 10 और 12 हो गया, तो इसमें हमारा जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि बी जो हमारी बड़ी है और ए जो हमारा छोटा है। अगर वहाँ पे हम ए ले लें कि ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू में कि हमें रिजल्ट वही फाइंड होगा जो फर्स्ट होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा अगर वैल्यू ग्रेटर है यानी सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू अगर ये बड़ी है यानी 10 की जगह 11 हो गया
इज इक्वल टू 11 या फिर इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू 10 ही है, तो पहला हमारा जो हम रिजल्ट चाहते हैं वही मिलेगा, नहीं तो दूसरा रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर हमारी वैल्यू दोनों इक्वल है तभी हमारा पहला ही रिजल्ट मिलेगा। अगर वहाँ पे हमारी पहली वैल्यू कम हो गई, यानी हमने ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लगाया और हमारी वैल्यू ए जो है 5 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पे हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, सॉरी मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो हमको नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब हम लेस दैन इज इक्वल टू लगाते हैं, ये हमारा लेस दैन इज इक्वल टू है, अगर हमारी ए की वैल्यू हमने 8 डिफाइन कर दी और बी की वैल्यू हमने 10 डिफाइन कर दी, तो यहाँ पे हमारा जो हम रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं वो हमको मिलेगा। अगर हमारी क्या बोलते हैं ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों इक्वल भी हैं और छोटी भी नहीं है, यानी छोटी पहले तो चेक करेगा कि छोटी है या फिर बड़ी है, अगर छोटी नहीं है तो फिर वहाँ पे चेक करेगा इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल अगर है तभी हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट मिलेगा। अगर इक्वल नहीं है या फिर मतलब बी की वैल्यू जो है छोटी पड़ जा रही है, यानी कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हमको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में होता क्या है कि हमारा और होता है एंड होता है, एंड एक नेक्स्ट होता है नॉट। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू मतलब हम यहाँ पे भी कंपेयर करते हैं। जैसे में अगर हम ले रहे हैं 3 वैल्यू ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं, सी इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं, तो इसमें से हम कंपेयर कराएंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन और ए ग्रेटर देन बी एंड सॉरी और बी ग्रेटर देन सॉरी या हम ए को कंपेयर कराते हैं दोनों ए और बी, सॉरी बी और सी से। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन हम पहले यहाँ पे नोट, हम प्रोग्राम तो अभी क्रिएट नहीं कर सकते, बट जैसे में हम यहाँ पे ले ले रहे हैं ग्रेटर देन 7, यहाँ पे और लगाते हैं और 9 ग्रेटर देन 5, यानी ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये और हमारा बी हो गया। तो इसमें हमको जो रिजल्ट चाहिए, अगर हमारी ग्रेटर वैल्यू है तो वहाँ पे प्रिंट कर दे ग्रेटर है, अगर ग्रेटर नहीं है तो हमारा प्रिंट कर दे कि स्मॉल है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। उसके बाद इसमें दूसरा एंड है, तो एंड का यूज होता है जैसे मान लीजिए हम 3 वैल्यू में कंपेयर कराते हैं, तो अगर उसमें से दोनों में से किसी एक, यहाँ पे तो हमारा और में किसी एक को मिल गया तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन हमारा एंड में क्या होता है कि अगर दोनों जब तक इक्वल नहीं, मतलब ग्रेटर नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 5 ग्रेटर देन 7 ले लिया एंड 9 ग्रेटर देन 5 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ग्रेटर नहीं मिल रहा है, यानी कि इसको भी ग्रेटर मिलना चाहिए और इसको भी ग्रेटर मिलना चाहिए। एंड और में क्या होता है कि एक अगर ग्रेटर है तो हमारा जो आउटपुट हमको चाहिए वो आउटपुट मिल जाता है, लेकिन इसमें अगर दोनों में एक एक वैल्यू जो है ग्रेटर रहेगी तभी हमारा आउटपुट मिल सकता है। एंड नेक्स्ट होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में जैसे हमने ले लिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे भी हम कंपेयर करते हैं, जैसे हम वहाँ पे इफ़ इल्स लगाते हैं, इफ़ इल्स में हम वैल्यू को देखते हैं कि कौन सी मतलब हमारी वैल्यू सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को पहले ऐसे डिफाइन करते हैं। ये जो होता है मतलब कि यहाँ पे हमको ग्रेटर और डिफाइन करना है, तो सी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं ए एंड सॉरी बेबी, ठीक है। तो ए हो गया हमारा, मतलब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया, यहाँ पे हम कंडीशन ये लगाएंगे ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे हमने ए ग्रेटर देन बी लगा दिया और सी के अंदर हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया, अगर वैल्यू सही है तो हमारा ए प्रिंट करे, अगर वैल्यू सही नहीं है तो हमारा बी प्रिंट करे। जैसे में अगर हम एग्जांपल में ले रहे हैं इसको, सी इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू 5
एंड b इज इक्वल टू 9। तो अगर हमारा ये सही है, सॉरी, अगर हमारा a बड़ा है यानी ग्रेटर है तो a प्रिंट करेगा, अगर ग्रेटर नहीं है तो हमारा b प्रिंट करेगा। जैसे वहाँ पे हम इफ एल्स यूज करते हैं, अगर वैल्यू ग्रेटर है तो इफ प्रिंट करे, अगर ग्रेटर नहीं है तो एल्स प्रिंट करे। और उसके बाद होता है हमारा बिटवाइज। बिटवाइज में हमारा आता है एंड आता है, और आता है, नॉर आता है, यहाँ पे ये भी आता है। तो एक्सेट्रा, सॉरी, इस तरह के ऑपरेटर जो है बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।